नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, जो भी किसान भाई हमारे धान की फसल लगाते हैं तो मैं आशा करता हूं उन किसान भाइयों की ज़्यादातर फसलें लग चुकी होंगी और जिनकी नहीं लगी हैं वो भी 1-2 दिन में अपनी फसलों को लगा लेंगे। किसान भाइयों, धान लगाने के बाद सबसे मुख्य सवाल जो हमारे किसान भाइयों के मन में आता है कि हम धान से उसकी अधिकतम पैदावार कैसे लें, उसमें किल्लों की संख्या किस तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि धान की फसल में जितने अधिक कल्ले होंगे उतनी अधिक बालियां होती हैं और उतनी अधिक ही हमें पैदावार देखने को मिलती है। और यह सभी डिपेंड करता है कि आपने प्राइमरी स्टेज में जो पहली खाद और दूसरी खाद दी है वो आपने किस प्रकार दी है, तो उसी पर निर्भर करता है कि आपकी फसल में कल्लों की संख्या कैसी होगी और पैदावार क्या होगी। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप किन किन खादों का यूज करके बहुत ही कम मूल्य में अपने कम खर्चे में अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो किसान साथियों, ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो अपनी जो फसल होती है उसमें यूरिया और DAP का ही उपयोग करते हैं, अन्य किसी उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे कल्लों की संख्या सीमित रह जाती है और उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। किसान साथियों, जब आपकी फसल की रोपाई होने के बाद जब आपने नर्सरी बीज से फसल लगाई है तो रोपाई होने के 8 से 10 दिन में आपको पहली खाद देनी है। तो पहली खाद में आपको देना है, प्रति एकड़ की डोज में बता रहा हूँ आपको, 50 किलो DAP लेना है 50 किलो का बैग। उसमें आपको ह्यूमिक एसिड लेना है 98% वाला, या ह्यूमिक एसिड पोटेशियम में मिल जाए, आप किसी भी इफ़को की दुकान से लाएं। और सबसे अहम बात है कि आप हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट को ही अपने खेत में डालें, क्योंकि लोकल कंपनियों के प्रोडक्ट जो आते हैं वो सस्ते ज़रूर होते हैं कुछ, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं होती है, जिससे कि आपकी पैदावार अच्छी नहीं होती है, आपकी फसल पर उनका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट लाएं, जहां तक वो सरकारी दुकान से लाएं तो वहाँ अच्छा थोड़ा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आपको ह्यूमिक एसिड ले आना है, ह्यूमिक के पावर नाम से आता है, इफ़को का आप वो ले सकते हैं। इसके साथ में आपको DAP 1 बैग लेना है और 25 किलो यूरिया आपको लेनी है। तो आपको करना क्या है, आप उस 25 किलो यूरिया और DAP को मिक्स कर लें, किसी भी आप बोरी पे या फट्टे पे बिछाकर डाल लें। उसमें ह्यूमिक एसिड को ऊपर से डालकर और अच्छे से मिक्स करके आप अपने खेत में उसकी जो है बिखेर दें। तो इससे ह्यूमिक एसिड का मुख्य काम होता है आपकी फसल में जो वाइट रूट होते हैं, सफ़ेद जड़ों का अच्छे से विकास करता है, जिससे कि पौधा अच्छी तरह से पोषक तत्वों को लेने लगता है और यह कल्लों की संख्या को निकालने में पौधे को बहुत अधिक मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खाद की। तो आपको 10 से 20 दिनों के बाद अपने 10 दिनों पर जब पहली खाद डाली है तो 20 दिनों पर आपको दूसरी खाद डालनी है, क्योंकि जब 3 महीने की वैरायटियां हैं उनका कम समय होता है पकने का, तो उन्हें खाद भी जल्दी जल्दी देनी पड़ती है। तो आपको 20 दिनों के बाद आपको देना है। तो इस खाद में आपको 45 किलोग्राम यूरिया लेनी है। उसके साथ में आपको सल्फ़र लेनी है, बेंटोनाइट। सल्फ़र का मुख्य काम होता है पौधे को पोषक तत्व को प्रदान करना। आपको सल्फ़र लेना है 5 किलोग्राम, बेंटोनाइट। इसके साथ में आप अगर लेना चाहें तो सागरिका ले सकते हैं 10 किलो प्रति एकड़, और 10 किलो नहीं तो 5 किलो प्रति एकड़ भी आप लेते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। सीवीड होता है, कल्लों की संख्या को बढ़ाता है। और सल्फ़र हमारे खेत को जो है मिट्टी को थोड़ा नरम कर देता है, जिससे कल्ले आसानी से निकलने लगते हैं। तो इसको आप दूसरी खाद में डाल दें, आपके खेत में कल्लों की संख्या की कोई कमी नहीं रहेगी। जिसने किया हो किसान भाई ने कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा रिजल्ट मिला है। दूसरी खाद में 45 किलो यूरिया आपको लेना है, सागरिका लेना है 5 से 10 किलो प्रति एकड़ आप ले सकते हैं, 5 किलो भी डाल देंगे तब भी पर्याप्त हो जाएगा। सल्फ़र आपको 5 किलो प्रति एकड़ लेना है, बेंटोनाइट 90% दानेदार वाला। तीसरी खाद में आपको डालना है, फिर से आपको 45 किलोग्राम यूरिया लेना है और उसके साथ में जिंक सल्फेट आपको 33% वाला जो मोनो जिंक आता है उसको आपको लेना है। उसको मिक्स करके आप अपने खेत में डाल दें।
तो इस तरह से आपके खेत को संपूर्ण पोषण मिल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके खेत में बहुत बेहतरीन फुटाव होगा। जितने भी किल्ले निकलेंगे सभी ऊपर तक जाएंगे, इनमें सभी में बालियाँ होंगी। और इसके बाद अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं थोड़ा कम खर्च में, तो आप NPK 05234 ले सकते हैं। और इसके साथ में आप सागरिका एक तरल रूप में आता है, वो लिक्विड 250 ml आप ले सकते हैं। उसको मिक्स करके इन दोनों को मिलाकर आप लगभग 150 लीटर पानी में आप डालकर इनका अपनी फसल पर स्प्रे कर दें, तो इनका भी बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।